हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइसोसोम या फिर लेन काय के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी काय के बारे में डिस्कस किया था। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लाइसोसोम या फिर लेन काय की अगर हम बात करें तो ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जा रहा है। इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी काय यहाँ पे पाया जा रहा है। और ये जो यहाँ पे राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, इनको ही बोला जाता है लेन काय, लाइसोसोम। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम कट करके देखें तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली पाई जाती है और अंदर इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं ये बने हुए हैं एक ग्रीक वर्ड लाइसिस से। लाइसिस जिसका अर्थ है अलग करना और सोमा जिसका मतलब है शरीर। तो ये क्या कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं या फिर ये नष्ट कर देते हैं जो भी इनके साथ, जब भी इनके एंजाइम्स के कांटेक्ट में कोई भी पदार्थ आते हैं। 1949 में बेल्जियम के एक साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी ड्यू ने कोशिकांग लाइसोसोम की खोज की थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है संवलियन का, यानी कि ऑटोलाइसिस का। तो उसके अंदर भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोई सेल है और उसके अंदर ही ये लाइसोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सेल जो है, ये सेल नष्ट हो गई है, ये सेल नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो यहाँ पे जो लाइसोसोम पाए जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। ये अपना जो भी इनके अंदर एंजाइम्स है उसको क्या कर देंगे, सेल के अंदर फैला देंगे। और फिर ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस सारे की सारी सेल को नष्ट कर देंगे। तो इसके अंदर इसलिए इनको सुसाइडल बैग या फिर सुसाइडल सैक के नाम से, यानी आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी संरचना आती है। संरचना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और इसके बीच बीच में कहीं कहीं ये ग्लाइकोसाइलेटेड झिल्ली प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर भरे हुए होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिश्रण, जो क्या करते हैं, जो यहाँ पे पाचन करते हैं। जैसे कि कोई सेल के अंदर क्या होगी, जो भी यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर सेल नष्ट हो गई है जिसको यहाँ पे उसको ख़त्म करना है, तो उसके उसके अंदर ये क्या करेंगे, ये एंजाइम्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। ये एंजाइम्स ही उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनका पाचन करते हैं। तो कुछ पौधे जो हरे नहीं होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं। ये अंतःकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन करने में मदद करते हैं। इसलिए ही इनको आत्महत्या बैग यानी कि सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सेल हो गई, सेल के अंदर ही पाए जा रहे हैं और ये क्या करेंगे, अपने एंजाइम को रिलीज कर देंगे और ये इस सेल का अंतःकोशिकीय पाचन कर देंगे। अब अंतःकोशिकीय पाचन के अंदर जैसे भी उसके घटक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, उन सभी को ये क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम के कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में। तो प्रमुख लक्षण में ये जो सेल है, कोई भी कोशिका है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे कि 100, लगभग 100 के अंदर इनका नंबर पाया जाता है। इनके अंदर 40 से भी ज़्यादा, और कहीं कहीं तो लिखा होता है 60 से भी ज़्यादा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई पदार्थ लाइसोसोम में प्रवेश करता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ यहाँ पे लाइसोसोम में प्रवेश करेगा तो विभिन्न एंजाइम क्या करेंगे, अपनी क्रिया करने लगेंगे। और ये एंजाइम, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज पाए जाते हैं। प्रोटीएज क्या करेंगे, प्रोटीन को नष्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, पाचन करेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का। ग्लाइकोसाइडेज यानी कि ग्लूकोज का। लाइपेज यानी कि लिपिड्स का। इसके अलावा फोस्फोलाइपेज, फोस्फेटेज, सल्फेटेज, ये सारे एंजाइम्स जो है, इस टाइप के एंजाइम यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इन एंजाइम की मदद से ही अलग अलग जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनको नष्ट करते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें उपस्थित विभिन्न एंजाइम संपूर्ण कोशिका का पाचन करके उसे नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम था, ठीक है, ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसके साथ कोई भी पिनोसाइटोटिक वेसिकल आ सकता है, कोई भी फूड वैक्यूल फैगोसोम आ सकता है, कोई भी ऑटोफेगिक वेसिकल आ सकता है। तो ये सारे इसके साथ फ्यूज करके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ सेकेंडरी लाइसोसोम बना देंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, अब इसके अंदर जो भी यहाँ पे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं वो इन सभी चीज़ों का डाइजेस्ट कर देगा और फाइनली क्या कर देगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा। तो ये चलता रहता है यहाँ पे सेल के अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी, कोई कोशिका है अगर वो नष्ट हो गई है तो ये क्या करेंगे, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करेंगे उस कोशिका के अंदर। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उस कोशिका के जो भी घटक है उनका पाचन करके उसको नष्ट कर देंगे।
इसके बाद कार्य क्या होते हैं लाइन काय के, तो कार्य के अंदर जो मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस का जो सर्कुलेशन है परिसंचारी के माध्यम से आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके खिलाफ क्या करती है, रक्षा प्रदान करते हैं। रक्त की जमे थक्के इनकी ब्लड क्लोट्स है, उनके उनको घुलने में भी ये सहायता करती हैं। इसके अलावा त्वचा पर जो केराटिन होता है उसकी मात्रा बढ़ाने में ये हेल्प करती हैं। और जो स्पम है और जो ओवम है, ठीक है, इसको भेदने में, यानी कि जो ओवम है उसके अंदर क्या करेगा, स्पम पेनिट्रेट करेगा, तो पेनिट्रेट करने में, उसको भेदने में भी सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो एक्रोजोम होता है स्पम के अंदर, उसके अंदर भी कुछ टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही पाए जाते हैं, तो वो भी लाइसोसोम की तरह ही काम करते हैं। आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों से ये सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये उनका ऑटोलिसिस कर देता है। हड्डियों की मरम्मत करता है, रिसाइकलिंग उनकी करता रहता है। इसके अलावा जो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर है और जो किडनी है, इसमें जल एवं जो छोटे अणु हैं उनका पुनः अवशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन करने में भी ये सहायता करता है। विकसित लाल रक्त कणिका यानी कि जो मेच्योर्ड आरबीसीज है और जो डेड सेल्स है, मृत कोशिकाएं हैं, उनको डिकम्पोज करने में भी हेल्प करता है। जो क्षतिग्रस्त कोशिकांग है, यानी कि जो डैमेज्ड हो गई है ऑर्गेनल, उनको भी एनग्लफ कर लेता है, उनका भक्षण कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो मेटामॉर्फोसिस और जो कोशिका विशिष्टीकरण होता है, सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके दौरान भी कोशिकीय घटकों यानी सेलुलर कंपोनेंट को टूटने में ये मदद करता है। तो ये सभी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे लाइसोसोम के। इसके अलावा अगर सेल के अंदर स्टारवेशन हो गया, भूखमरी हो गई है, उस दौरान भी कोशिकीय घटकों का अपघटन करता है, ऑटोफैगी द्वारा पोषण उपलब्ध करवाता है, उनको न्यूट्रिशन देता है। तो ये सभी फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम के। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।